Hello and welcome to Workspace. My name is Vivek. I am an instructor of physics. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और वो है ये बुक जिसका नाम है प्रॉब्लम्स इन जर्नल फिजिक्स बाय आई ई इरोडो। ये वो बुक है जिससे कि जे के एडवांस का मेंस का तो छोड़ ही दो, एडवांस का पूरा पेपर बनता है। और जैसा कि तुम सबको पता है कि हमारे यहाँ से हर साल कई सारे स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल लाते हैं। तो उनकी सफलता का जो राज है वो ये है जिसका नाम है इरोडो। प्रॉब्लम्स इसके बहुत स्टैंडर्ड, बहुत लेवल हैं। ओलंपियाड में, जे एडवांस में ये बहुत काम के साबित होते हैं। चलो शुरू करते हैं। So 1.1, and this is the problem of Irodo. A motorboat going downstream overcame a raft at point A. T is equals to 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at a distance L is equals to 6 kilometers from point A. Find the flow velocity assuming the due to of the engine to be constant. So this is the first problem of Irodo and ये है रिवर फ्लो वेलोसिटी से एसोसिएटेड। ठीक है, तो अब देखिएगा कि सवाल हम सॉल्व तो करेंगे पर मैं आपको यही सिखाना चाहूँगा अपनी इस सीरीज़ में कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है ना। सो दिस इज द मोटो ऑफ दिस सीरीज, हाउ टू proceed, how to approach the problems। ठीक है ना। अब देखिए, रिवर फ्लो वेलोसिटी से एसोसिएटेड चीज़ें दे दी गई हैं, तो आपने सबसे पहले काम क्या किया कि एक रिवर बना ली गई। ठीक है, और ये रिवर बनाई गई और चूंकि मोशन रिवर के ही अलोंग है तो हमको रिवर के जो चौड़ाई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस देख लेंगे हम लोग। तो बोला गया कि यहाँ पर ये जो है कोई एक रैफ्ट था, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, तो बोला गया कि भाई ये हमारा बोट थी, स्टीमर था, अब जो भी नाम ले लीजिए वो ये था। ठीक है, अभी क्या हुआ कि रिवर की अपनी वेलोसिटी का फ्लो था, तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ऑलवेज टेकन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ बोट इज ऑलवेज टेकन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर। बोला ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी क्या हुआ, तो आपने रिवर फ्लो वेलोसिटी यहाँ पर मानी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ये मानी गई। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज टेकन एज वी आई। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर और कैलकुलेशन चलो अलग से करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। तो बोले कि ठीक बात है, एंड इसको यू मानो, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनली रिवर फ्लो की वेलोसिटी को यू ही मानते हैं, तो इसको भी यू ही मान लेते हैं। ठीक बात है। अब क्या हुआ, तो बोला कि भाई रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रही है, इसकी अपनी अलग वेलोसिटी है। तो ये जो है, ये जो तुम्हारा स्टीमर है ये चलता गया। ठीक, तो बोला हाँ भाई साहब ये स्टीमर यहाँ से चलता गया। ठीक है, और चलते 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 ये ऐसे गया। ठीक है, और ये मूव किया कितनी देर तक, तो सवाल में दिया गया ये मूव किया 60 मिनट्स तक, माने 1 घंटे तक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद यहाँ से ये ऐसे करके मुड़ा और मुड़ने पर वापस आया। ठीक है, तो वापस ये आया ऐसे करके इस जगह पर। हाँ, और ऑफ कोर्स ये जो रैफ्ट है वो रिवर फ्लो की वेलोसिटी से मूव करता चला जा रहा है, क्योंकि रैफ्ट रिवर में पड़ा हुआ है, तो जिस वेलोसिटी से रिवर जाएगी रैफ्ट उसी वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो अब ये रैफ्ट जो है वो यहाँ पहुँच गया तैरता तैरता। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इन्होंने दिया है 1 आवर। ठीक है, हाँ 1 आवर या 60 मिनट्स आप जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ हेयर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं गिवन है ना। तो आपने कहा सर नहीं गिवन है तो उसको टी मान लिया जाए। तो ये देखिए उस अप्रोच समझिएगा। ठीक है, तो बोले ठीक बात है। अब क्या किया जाए, बोले सर एक डेटाबेस और दिया हुआ है। तो मैंने बोला क्या,
तो तुमने बोला ये जो यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन है, ये देखिए, ठीक है, ये हमको प्रॉब्लम में दी हुई है एंड दैट इज गिवन एज 6 किलोमीटर्स। ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है सर प्रोसीड करते हैं कि पहले ये यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मोशन है, ठीक है, ये मोशन चूंकि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, तो बोला डाउन स्ट्रीम मोशन होगा। तो बोले ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है वो क्या होगा, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, अप स्ट्रीम मोशन होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो आपने यहाँ से कैलकुलेशन लिखना शुरू किया इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो आपने लिखा वेलोसिटी, इसको मैं बोट मान रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपने बोला कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river that is equals to velocity of boat minus velocity of river that is equals to, ठीक है। एंड लेट्स से कि हमने जो बोट की वेलोसिटी है, ठीक है, इसको v माना विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हमने लिखा भाई वी आई माइनस ऑफ 0i। फिर से वही बोला जाएगा किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशन है, तो बोला रिवर के, तो बोला रेस्ट में कौन आएगा, तो बोला रिवर, इसलिए हमने रिवर की वेलोसिटी कितनी ली है, 0। अभी नीचे लिखा गया हाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to earth that is equals to velocity of river minus velocity of earth that is equals to, हाँ अब ये कितनी ली है, तो आपने बोला that is ui minus of 0i। किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो बोला अर्थ का, तो रेस्ट में कौन आएगा, बोला अर्थ। अब आपको ज़रूरत किसकी है, तो आपने बोला कि सर हमको ज़रूरत है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बोला ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे, तो बोला ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये तुम्हारे सामने आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा v प्लस u दैट इज इन द आई डायरेक्शन। और ये जो चीज़ होएगी, हाँ ये क्या चीज़ होगी, तो आपने बोला ये वाली चीज़ है डाउन स्ट्रीम मोशन। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया हाँ डाउन स्ट्रीम मोशन, ठीक है। ये देखिए दिस इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ओवर हियर। अब क्या होगा, तो अप स्ट्रीम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाए तो आपने बोला कि सर अप स्ट्रीम का कैलकुलेशन हो गया, तो इतना सबको मालूम है कि भाई डाउन स्ट्रीम में रिवर का वेलोसिटी इसको धक्का देगा इस तरफ, अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो बोला गया ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ को अपोज करेगी जब ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम मोशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river that is equals to velocity of boat minus velocity of river that is equals to, and this comes out to be minus vi minus of 0i, ठीक है ना। हाँ, and velocity of river with respect to earth that is equals to velocity of river minus velocity of earth that is equals to, ठीक है। तो आपने बोला ui minus 0i, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ से चाहिए what is the velocity of boat with respect to earth that is equals to, again you add and velocity of boat minus velocity of earth and that will give you minus of v plus of u and that is here, that is in the I direction, ठीक है ना। हाँ, अब क्या होगा, तो चूंकि हम यहाँ पर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आ रहा है और मोशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो आपने बोला कि सर v की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसका मॉडल्स लेंगे हाँ, तो आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ खाली मॉडल्स लेंगे तो आपने बोला v माइनस यू आई हम लिख सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये वाला माइनस साइन जो है ये डिफरेंस दे रहा है और जब हम इधर से इधर के बारे में बात करेंगे तो v की वैल्यू को u की वैल्यू के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इज़ द पॉइंट। बोली चलेगा, तो आपने बोला ठीक बात, तो अब क्या करें, तुमने बोला देखिए सर यहाँ से यहाँ तक के लिए वेलोसिटी ये लिखी गई है, ठीक है, और अगर खाली मैग्नीट्यूड को कंसीडरेशन में लिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो ये ली गई है, सो दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब ये कितनी दूरी ट्रेवल किया, तो आपने बोला v प्लस यू का मल्टीप्लाई 1 आवर से कर दिया जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेपरेशन कितना हो गया, सो आपने लिखा v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन हो गई और यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन कितनी हो गई, हाँ, तो आपने लिखा v माइनस ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई t,
तो बोला साहब इसमें से यहाँ तक की सेपरेशन में से यहाँ के यहाँ तक की सेपरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बोले ठीक बात है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो कितना दिया गया है 6 किलोमीटर। और गुरु जैसे ही तुमने यहाँ पर 6 किलोमीटर लिखा, ठीक है, वैसे ही आपका सवाल घुस गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक, ये बस वो इरोडोव है, और वो किताब ऐसी है जो आपको हमेशा टेस्ट करेगी आपके कैलकुलेशन को, आपके आइडियाज़ को, आपके परसेप्शन को। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो देखो वेरिएबल कितने हो गए। तो बोला सर ये भी हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता। तो अब करोगे सॉल्व तो एक इक्वेशन में इतने वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी ना। तो बोला भाई क्या किया जाए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये काम मत करें, ठीक है ना। और जैसे आपने ये काम नहीं किया, वो ललचाता है ना कि यहाँ 6 किलोमीटर लिखा तुरंत रख दिया जाए, ठीक है, तो ये मत करो। ठीक है, आप ऐसे बोलो कि ये जो है रिवर की वेलोसिटी से चलेगा। तो अगर हम आपसे बोले हाँ कि ये कितनी देर चलेगा, ठीक है, तो आपने कहा सर 1 घंटा तो ये लिखा हुआ है और t ये लिखा हुआ है, तो इसका टोटल टाइम कितना हो गया। सो आपने लिखा 1 + t, ठीक है। और अर्थ के रिस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी से जाएगा, बोले जिस वेलोसिटी से रिवर जा रही है उसी वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा ट्रेवल्ड सेपरेशन कितनी हो गई। सो आपने लिखा ट्रेवल्ड सेपरेशन इज u, ठीक है। अब जब इसको लिखोगे ना तो उसकी जगह डाल के दो तो मजा आ जाएगी, ठीक है। क्या आ गया v + u मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ, ठीक है, t, और ये कितना हो गया v - u दैट इज इक्वल्स टू, बस 6 किलोमीटर की जगह आप ये डाल के देख लीजिए और फिर आप कहानी खत्म देखिए, ठीक है। ये ऐसे आया। अब जरा इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया v + ऑफ u, हाँ, माइनस ऑफ ये कितना हो गया vt, ये कितना हो गया प्लस ऑफ ut दैट इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे u और ये कितना हो जाएगा ut, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो तुमने कहा सर ये देखिए u और u उधर चला गया, ठीक है, और ut चला गया, ठीक है। अब आपके सामने क्या आया, तो आपने लिखा v - vt दैट इज इक्वल्स टू 1, देन यू सॉल्व हियर v इज इक्वल्स टू vt, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे, हाँ, तो आपका t जो वेरिएबल आपने माना है ये भी कितना आ जाएगा, हाँ, सो दैट इज टेकन एज 1 आवर, हाँ, गेट द पॉइंट, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, हाँ, और ये देखिए दोनों बराबर होंगे। तो आपने कहा सर समझ आता है मुझे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोट जा रही थी उसको रिवर की वेलोसिटी सपोर्ट कर रही थी, तो 1 घंटे में वो ज़्यादा चला, ठीक है। और यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी इसको अपोज कर रही है तो 1 घंटे में कम चला, ठीक है, पर टाइम तो उतना ही लगा। तो बोले ठीक बात। अब आपके पास क्या हुआ, ठीक है, तो आपने बोला कि सर इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी 1 हो गया, माने 2 घंटा लगा। इसका मतलब ये जो रैफ्ट है ये रिवर की वेलोसिटी से कितनी देर चला, तो बोला 1 + 1 = 2, ठीक है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, तो आपने लिखा यहाँ पर 1, इसकी भी वैल्यू भी आ गई 1, ठीक है, और ये लिखा आपने दैट इज u, ठीक है। और इतनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो 6 किलोमीटर्स, हाँ, तो आपने लिखा 2u दैट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर्स, ठीक है। और यहाँ से आपने रिवर फ्लो की वेलोसिटी निकाली एंड दैट इज 3 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आना और जाना दोनों मिला के 2 घंटा लगा। उतनी देर में रैफ्ट जो कि रिवर की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा था उसने 6 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी और ये कितना हुआ, सो द वेलोसिटी इज हियर दैट सेकंड्स 3 किलोमीटर्स पर आवर। सो दैट्स आइडिया। तो आपको गलती सवाल इस जगह पे करवाता है, ठीक है, और यही हमारी सीरीज है हाउ टू अप्रोच, ठीक है। सो डोंट डू लाइक दिस, डू लाइक दिस एंड यू कैन इजीली मूव टू द प्रॉब्लम, टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड दिस इज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.1 इरोडो। हाँ, तो भाई आई बात समझ में, बस ध्यान रखना पेशेंस इज द की। लेवल सवालों का थोड़ा ज्यादा है तो एक बार में पूरा आ जाएगा, ये एक्सपेक्ट जरा कम करना, पर 2-3 बार करने के बाद भी नहीं आएगा ये नामुमकिन है। बेस्ट ऑफ लक।